लक्ष्य, बेटा तू बस चुप रहना, कुछ बोलना मत, चुपचाप बस देखते रहना। पर माँ, आप मुझे दिखाना क्या चाहते हो? मैंने कहा ना, मैं बाद में तुझे सब समझा दूंगी, बस चुप रहना। थक गई, कितना काम किया है। आ गई हूं मैं। पानी कौन लेकर आएगा? पानी अभी लाए। जल्दी। हाँ हेलो। हाँ, बात कर ली थी मैंने सर से। हाँ, वो बता देंगे तुम्हें। हाँ ठीक है, अभी घर पहुंची हूँ, बाद में बात करती हूँ। पानी। तो एक बात बता, हमारे घर में ढंग का गिलास नहीं है जो स्टील के गिलास में पानी लेकर आ रही है? इतने गरीब हो गए हम। बेटा जल्दी जल्दी में यही हाथ लगा। अच्छा ये बता, खाने में क्या बनाया है? वो तूने कहा था ना तुझे राजमा चावल बहुत पसंद है, तो वही बनाया है, लेकर आऊं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। राजमा चावल कौन खाएगा? मैंने वैसे भी बाहर से थोड़ा बहुत खा लिया था, मुझे भूख नहीं है। और भूख लगेगी तो बाहर से मंगवा लूंगी। तेरे हाथ के राजमा चावल कौन खाएगा? अरे पर तुमने ही तो कहा था कि माँ खाने में राजमा चावल बना देना, इसलिए मैंने बना दिए। पर अगर बाहर से ही खाना था तो मुझे बताया क्यों नहीं? अब वो मैंने इतना सारा खाना बना दिया है, बेकार में फेंकना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बता, मैं खाऊं या ना खाऊं, मेरी मर्जी। तुझे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? हाँ, और वैसे भी घर का सारा राशन, सारा खर्चा तेरा बेटा उठाता है, तू नहीं उठाती है जो इतनी फिक्र कर रही है। और बच भी गया है तो तू खा लेना, समझी? पर बेटा इतना सारा खाना मैं अकेले थोड़ी ना खा पाऊंगी, और खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। ओ प्लीज, ये ज्ञान की बातें अपनी पास ही रख। पैर दबा मेरे, बहुत थक गई हूं मैं। ज्ञान नहीं मांगा तुझसे। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारे पैर मैं दबाऊं? यहाँ तुझे कोई और दिखाई दे रहा है? नहीं ना? तो तुझे ही बोला है मैंने पैर दबाने के लिए, दबा पैर, इतना क्या सोच रही है? दबाती हूँ। ढंग से दबा ले, हाथों में जान नहीं है, इतना खाती है, पता नहीं कहाँ असर होता है। ढंग से दबा। हाँ। अरे, मैंने तुझे प्यार से दबाने के लिए कहा था, इतनी जोर से नहीं। ऐसे तो तुम मार ही डालेगी मुझे, अकल कहीं की। माफ कर दो बेटा, गलती हो गई। लक्ष्य इस टाइम फोन क्यों कर रहे हैं? देख, बीच में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? चुपचाप बैठी रह। हेलो। क्या कर रही हो तुम? क्या करूंगी, बस तुम जानते ही हो, ऑफिस से आना, घर के सारे काम संभालना, सारे साफ सफाई, खाना बनाना, और अभी मम्मी के लिए फ्रूट्स काट रही थी। अभी बहुत सारे काम है मुझे, तुम पूछो ही मत, थक गई हूँ मैं तो। अच्छा, तो तुम एक बार मेरी माँ से बात करा दोगी? मुझे कुछ काम है। अभी वो कहने लक्ष्य, मम्मी अभी आराम कर रही हैं। अब वो तो थक जाती हैं बेचारी, वैसे तो पूरा दिन आराम ही करती हैं, बट फिर भी उम्र हो गई तो आराम करना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं उनके लिए फ्रूट्स कट कर रही थी, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं उनको डिस्टर्ब करूँ तो ठीक है, मैं करवा देती हूँ बात। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अगर माँ आराम कर रही है तो मैं शाम को आके बात कर लूँगा। ठीक है, ओके बाय। क्या कह रही थी तुम? सारे घर के काम तुम करती हो? तुमने मेरे बेटे से झूठ क्यों बोला? अरे तुम्हें अच्छे से पता है कि सारे घर के काम मैं करती हूँ, क्योंकि तुम मुझसे ही सारा काम करवाती हो, और मेरे बेटे के सामने इतनी भली बनने का नाटक करती हो। हाँ तो तू क्या चाहती है कि मैं उसे बता दूं कि तू सारा काम करती है, ताकि वो मुझ पे गुस्सा करे, मुझ पे चिल्लाए और मुझे बोले कि तुम माँ से काम क्यों करवाती हो, जबकि सारे काम मुझे करने चाहिए?
और तुझे लगता है मैं ये सब करने वाली हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी तू इस घर में रह रही है ना, तुझे खाना मिल रहा है तो काम भी करना पड़ेगा। बढ़िया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे बेटे को कभी भी ये बात पता नहीं चलेगी? आने दो उसे। आज मैं आते ही उसे सारी सच्चाई बता दूंगी कि तुम मेरे साथ किस तरह का व्यवहार करती हो। अच्छा, तो तू बताएगी अपने बेटे को? हाँ, बताऊंगी मैं अपने बेटे को। तू बताएगी तो तब ना, जब तू इस घर में रहेगी। तेरा ना बहुत ड्रामा हो गया, लेकिन अब ये ड्रामा खत्म करना पड़ेगा और इस ड्रामे को मैं खत्म करूंगी। चल खड़े हो। खड़ी हो, चल घर से बाहर निकल आज तो। शिखा मेरी माँ के साथ ये सब करती है और मेरे सामने नाटक करती है। इसे तो मैं घर जाके बताऊंगा आज। बहू, पर मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना मुझे, और बात सुन ले मेरी कान खोल के। आज के बाद ना इस घर में वापस मुड़ के मत आ जाना। और रही बात तेरे बेटे की, तो मैं भी देखती हूँ तू कैसे मिलती है। निकल यहाँ से। अरे पर मैं कहाँ जा बहू, मैं कहाँ जाऊंगी? सुनो तो सही, सुनो बेटा, सुन सुन बेटा। तुझे मैंने अभी घर से धक्के मार के बाहर निकाला था ना, तो अंदर कैसे आ गई? हाँ चलो कोई बात नहीं, आ गई सो आ गई। लेकिन अब मैं तुझे ना वृद्धाश्रम छोड़ के आऊंगी, फिर मैं देखती हूँ तू कैसे वापस आती है। चल निकल। मम्मी जी, कहाँ थी आप? आपको पता है मैं कितना परेशान हो गई थी आपको ढूंढते ढूंढते। थैंक गॉड, थैंक गॉड मम्मी जी, आप मुझे मिल गई। अब जाके मेरी कलेजे को ठंडक मिली है मम्मी जी। थैंक गॉड। अरे वाह शिखा, वैसे तू एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। तुझे साउथ की फिल्मों में काम मिलना चाहिए। क्या मजाक कर रही हो लक्ष्य? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। और तू मेरी माँ के साथ जो बर्ताव करती है ना, वो मुझे सब पता है। मैंने ऐसा क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा। तूने क्या किया है? अरे तू मेरी माँ से घर के सारे काम कराती है, अपने काम कराती है, और यहाँ तक कि तू मेरी माँ से अपने पैर भी दबाती है। अरे शिखा, शर्म कर शर्म। अरे वो माँ है मेरी। लक्ष्य, अगर वो तुम्हारी माँ है ना, तो मेरी भी कुछ लगती हैं, और मैं उनसे ये सब करवाने की सोच भी नहीं सकती। और तुम कह रहे हो पैर दबा है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मम्मी जी बोलो ना, मैंने ऐसा कुछ किया आपके साथ? नहीं ना, बताओ अपने बेटे को। हाँ, किया तुमने मेरे साथ, पर मैंने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया है। बताया क्या? वीडियो कॉल पर सब कुछ दिखाया था, जो जो तुमने मेरे साथ किया। और सच्चाई सच्चाई मेरे बेटे के सामने आ गई है। देखो लक्ष्य, हाँ ठीक है, मैंने काम करवाया था इनसे, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने इसलिए हेल्प मांगी थी इनसे। मैंने जबरदस्ती नहीं बोला काम करने के लिए। हाँ शिखा, तूने थोड़ा बहुत काम करा लिया तो कुछ नहीं होता, पर तू माँ से प्यार से बोल के भी तो काम करा सकती है। ये कोई तरीका होता है काम कराने का? और वैसे भी कल को तेरी माँ के साथ कोई ऐसा करे तो तुझे कैसा लगेगा? और माँ, आज के बाद ये मेरे घर में नहीं रहेगी। निकल जा मेरे घर से बाहर। लक्ष्य, तुम कैसी बात कर रहे हो? हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलत बर्ताव किया मम्मी जी के साथ, आगे से नहीं करूंगी। तुम मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहे हो? बस कर, इस गलती की कोई माफी नहीं है। मैं तुझे इस घर में एक मिनट भी नहीं देख सकता। निकल जा मेरे घर से, और तलाक के पेपर तेरे घर पहुंचवा दूंगा। जा यहाँ से। बेटा, बहू के साथ तू ऐसा मत कर। वो अपनी गलती की माफी मांग तो रही है ना, तू उसे माफ कर दे। देख, मैंने इसी वजह से तुझे कुछ नहीं बताया था। सब कुछ मैं आज तक सहन करती रही, पर जब जब हद पार हो गई तब मैंने तुझे बताया। पर मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरा घर टूटे या तुम दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो। तू बहू को घर से मत निकाल बेटा, माफ कर दे उसे। देखा तूने तूने मेरी माँ के साथ इतना कुछ किया, फिर भी वो तुझे घर से बाहर नहीं भेज रही। और माँ, ये इस घर में अब नहीं रह सकती। अगर इसकी छोटी सी गलती होती ना, तो मैं इसे माफ कर देता। इसने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैं इसे माफ नहीं कर सकता। और तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? निकल इस घर से बाहर।
बेटा, ये क्या किया तूने? अरे तूने बहू को घर से बाहर क्यों निकाल दिया? माँ, मैंने जो भी किया है सही किया है। आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना आपके साथ।